दुकानदार हैं ऊपर में मेले के, और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। कुल मिलाकर 16 लोग हुए थे, जिनमें 10 लोगों को जो फर्स्ट एड देके वहाँ से भेज दिया गया था। डेथ 7 लोगों की हुई। जिन 7 लोगों की डेथ हुई है उनके लिए मैडम की तरफ से वो गया है। मुआवजा हम लोग अगले 1 से 2 घंटे में ही उन लोगों को दे देना चाहते हैं, परिवार के लोगों को। इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के बराबर पहाड़ से है, जहां श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करने के लिए पहाड़ की ओर जा रहे थे। वहीं पहाड़ पर चढ़ने और उतरने के दौरान महिला पुरुष समेत कई लोग सीढ़ी से नीचे गिरने लगे, जहां सैकड़ों लोग नीचे की ओर चले जाते गए। वहीं गिरने के दौरान कई लोग घायल हो गए और कई लोग अपनी जान गंवा दिए। वहीं जो श्रद्धालु दर्शन करके जब नीचे आ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि सैकड़ों से ऊपर लोग नीचे गिरने के दौरान घायल हो गए और कुछ लोगों के मरने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस घटना की जैसे ही सूचना मिली, जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गई और पहुंचकर जो भी घायल है या फिर गंभीर रूप से घायल है उन सभी को अस्पताल की ओर एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु को रोक दिया गया है। जी हां, हालांकि लगातार एम्बुलेंस की गाड़ियां आ रही हैं और जो भी घायल है उसे लेकर जा रहे हैं। जिन्हें गंभीर रूप से चोट लगी है या फिर वह काफी गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें निजी अस्पताल भी भेजा जा रहा है। और जो भी श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हैं दर्शन के लिए, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा वापस भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि सुबह होने के बाद ही बताया जाएगा कि रास्ता कब खुलेगा, या अगर मामला गंभीर हुआ तो रास्ता नहीं भी खुल सकता है। वहीं श्रद्धालु भी इससे बड़ी घटना को देखते हुए वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिला प्रशासन भी अनुरोध कर रही है कि आप सभी वापस लौट जाएं। कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मंदिर परिसर है वहाँ पर जो दुकानें थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आने और जाने का जो मुख्य रास्ता है वो एक ही सीढ़ी है। ऊपर जाने के 2 भिन्न रास्ते और हैं, जो पहाड़ की तरफ से जो स्थानीय लोग हैं उन रास्तों को जानते हैं, वो उन रास्तों से भी आते हैं। तो मंदिर परिसर में जो दुकानदार थे जिनसे इनकी झड़प हुई है और उसमें जो आई विटनेस हैं उन लोगों का बयान लेकर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, रात में एनसीसी के बच्चों के हवाले कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसका जो ज्वाइंट ऑर्डर, देखिए कहना क्या है, मैं तो एविडेंस के आधार पर कह सकता हूँ। हम लोगों का ज्वाइंट ऑर्डर पहले जो इशू हुआ था, जो 5 सोमवार के लिए होता है, उसमें 3 बार एडिशनल फोर्स भी दिया गया है। गया से भी हम लोगों को फोर्स मिला था। कल गया से आईजी साहब का रिजर्व भी आया हुआ था, वो भी लगा हुआ था। मंदिर परिसर में 6 पुलिस पदाधिकारी और 20 बल था, उसके अतिरिक्त एनसीसी के लोग थे। और जो बल है, जैसा आप देखेंगे कि स्टेयर्स है, मंदिर का छोटा सा परिसर है और फिर मंदिर है, तो जो बल था वो क्राउड को सिस्टमेटिक लगाने के लिए और उनको मंदिर का दर्शन कराने के लिए होता है। पहली बार क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने ये भी प्रयास किया था कि पहले मंदिर का जो गर्भगृह है वो और छोटा है, और जो आप लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जानते होंगे कि मंदिर में जो गर्भगृह के अंदर जाकर वो अर्घ्य चढ़ता था, जिससे और एक बॉटलनेक क्रिएट होता था। तो हम लोगों ने अर्घ्य को भी बाहर लगवाया था ताकि जितने लोग जा रहे हैं वो बाहर से ही करके लौट आएँ। लेकिन ये जो स्थानीय विवाद हुआ उसमें एक व्यक्ति ने कोई छड़ी या लाठी चला दी, तो उससे आगे जो सबसे आगे लोग थे वो पीछे की तरफ बढ़े और फिर उसका जो है एक इफेक्ट, जो डोमिनो इफेक्ट है वो आने लगा पीछे, जैसा कि इस तरह की चीज़ों में होता है। और वो 1 से 1.5 मिनट की घटना थी। सारे ऑफिसर्स ने रिस्पॉन्ड किया। आई कैन टेल यू विथ फुल कन्विक्शन, एक आदमी को 4 सिपाही वहाँ से लेकर के आए हैं। मंदिर के ऊपर से नीचे लाना आसान काम नहीं है, और न सिर्फ उन लोगों को लेकर आए हैं बल्कि उनके अतिरिक्त जो वृद्ध लोग हैं, नीचे से टीम जा रही थी और रात को 1:30 बजे से यहाँ पर जो सिपाही और जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, इंडिविजुअल भी जो लोग थे, इस रास्ते से भी लाए हैं, दूसरे रास्ते से भी लाए हैं। एम्बुलेंस के साथ साथ जो ERSS के व्हीकल हैं, पुलिस के व्हीकल हैं। मैडम खुद यहाँ थी, पहले उनको PHC भेजा गया, फिर वहाँ भेजा गया। 6 से 7 घंटे। और यहाँ से जितने भी पुलिस के लोग थे, जो ऊपर लोग थे, वो लाए, नीचे से एडिशनल फोर्स गया। अगर ये टाइमली रिस्पॉन्स नहीं होता तो संभवतः कैजुअलिटी और भी हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है? हाँ, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उनको हम लोग लेंगे और उनसे जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक रूप से ये समझ में आ रहा है कि जो बंदोबस्तधारी हैं, जो और जगहों पर शॉप्स देते हैं, जिनको बंदोबस्त दिया जाता है, उनके मुकाबले मंदिर परिसर की जो शॉप्स हैं, वो जो ट्रेडिशनल पंडित और पुरोहित हैं, उन लोगों की ही शॉप्स वहाँ पर रहती हैं, जो फूल वगैरह देते हैं। भीड़ होने के चलते 2-3 संभावनाएं बनती हैं कि किसी ने इस दुकान से क्यों ले रहे हैं, हमारी दुकान से क्यों नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि भीड़ से हमारी दुकान डैमेज हो रही है, उसमें किसी ने एग्रेसिव होकर ये काम किया।
और 2 आई विटनेस हम लोगों को ऐसे मिले हैं जिनका कहना है कि कुछ यंग लड़के थे, उनकी तरफ से शॉप वालों को प्रोवोक भी किया गया होगा। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये इसका एंटिसिपेशन क्राउड मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और जिस डेडिकेशन के साथ फोर्स गई है वो हम लोगों के सामने ही हुआ है। ये निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि अगर वो डेडिकेशन और वो टाइमली रिस्पॉन्स नहीं होता तो कैजुअलिटीज़ और भी बढ़ सकती। कोई बदलाव भी किया गया है इस बात के बाद? अब हम लोगों का जो अभी है, हम लोगों की तरफ से मैडम की तरफ से भी प्रपोजल गया था कि जो यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, तो इन स्टेयर्स का जो है रख रखाव प्रॉपर हो, बैरिकेडिंग प्रॉपर हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़े प्रपोजल में रोपवे का भी प्रपोजल चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में एक इशू ये है कि जैसे आने वाले मतलब पिछले कई वर्षों में जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो बेटर ये होगा कि आने और जाने के रास्ते पृथक नहीं, आने और जाने के रास्ते पृथक नहीं होते और ऊपर चढ़ने के 3 रास्ते बन जाते हैं। तो जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका एंटिसिपेशन करना पड़ता है और नीचे उतरने का मुख्य रास्ता फिर यही हो जाता है। इस वजह से घायलों का कहना था, जो प्रत्यक्षदर्शी है, कि मंदिर परिसर के पास पुलिस थी, लेकिन जहाँ पर घटना हुआ वहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स नहीं थे। मंदिर परिसर जो है आपने देखा होगा तो पुलिस एक तरफ रहती, एक तरफ शॉप्स हैं। जिधर से घटना हुई वो शॉप्स और क्राउड के बीच हुई, वहाँ पर पुलिस दूसरी तरफ खड़ी हुई थी और इस तरह की घटनाएं 1 मिनट रिस्पांस टाइम होता है। पूरी की पूरी घटना 1 से 1.5 मिनट की है, इससे ज़्यादा की घटना नहीं है। आई विटनेस से भी आप लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, घायल भी आपके सम्मुख हैं। लाठीचार्ज की बात सामने आ रही थी। नहीं, लाठीचार्ज किसी ने नहीं किया, वो जो दुकानदार था उसने लाठी डंडा चला दिया है। दिस इज द फैक्ट। वो आई विटनेस है, आप लोगों ने भी बयान लिया और उस तरह के बयान आपके सामने हैं। तो अभी हम लोगों के पास इतने एविडेंसेस हैं। शुरू के 10 घंटे हम लोगों ने जो हम लोगों की प्राथमिक कार्रवाई रही है वो राहत और बचाव पर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्ड लोगों को टाइमली जो भी वो मिल सकता है वो फैसिलिटीज़ दे दी जाएं ताकि ज़्यादा इंजरी जो है वो हमारी कैजुअलिटी में कन्वर्ट ना हो। कितने लोग घायल अभी तक हुए हैं? कुल मिलाकर 16 लोग हुए थे, जिनमें 10 लोगों को जो फर्स्ट एड देके वहाँ से भेज दिया गया था। डेथ 7 लोगों की हुई है। ठीक है सर, आप लोग जिस रास्ते से भी आ रहे हैं, हम लोग भी आए हैं, आपको लगता है देखिए मेन गेट पर भी रोका जाता है, उसके बाद जहाँ दुकान पर जो लगी हुई है उसके बीच से जो रास्ता है, आप उसी क्राउड से आप भी आए होंगे, तो वहाँ तो अभी तक आप लोगों ने एफर्ट दिखाया दोनों तरफ जो दुकान लगी हुई है वो ट्रेडिशनली जो यहाँ का बंदोबस्त मिलता है वो शॉप्स वो क्रिएट किए हुए हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं जो क्राउड मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर नहीं है। सपोज क्राउड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम गेट के बाहर जाता है तो जो मेले की जगह है उसको भी हम लोग को डिस्प्लेस करना चाहिए। तो क्राउड मैनेजमेंट में जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है हम लोग उसी जगह को देखते हैं। जो मुख्य प्रॉब्लम है वो मंदिर परिसर की थी, जिसके लिए हम लोगों ने अर्घ्य को बाहर लगवाया ताकि वो गर्भगृह की प्रॉब्लम ना हो। एक साथ 6 लोग जाते थे और एक निकलता था, तो मंदिर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई, लेकिन वो प्रॉब्लम पीछे की तरफ आ गई। अगर जो लास्ट के शेड्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो पीछे की तरफ आ जाएगी। इसका एक सिस्टमिक सॉल्यूशन देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। अभी हम लोगों का जो फोकस है वो ये है कि जो और भी इंजर्ड हैं वो हम लोग वो कर लें। जिन 7 लोगों की डेथ हुई है उनके लिए मैडम की तरफ से वो गया है। मुआवजा हम लोग अगले 1 से 2 घंटे में ही उन लोगों को दे देना चाहते हैं। परिवार के लोगों को हम लोग उनके संपर्क में हैं। 7 लोगों में से 3 लोग जहानाबाद जिले के हैं, 2 उनमें से 1 नालंदा का है, 2 पटना के हैं और 1 गया जिले के वाशिंगटन। तो अभी हम लोग का फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग अगले आधे 1 घंटे में उन परिवार के लोगों से मिलकर जो सरकार की तरफ से मुआवजा घोषित हुआ है वो मैडम की तरफ से हम लोग उनको दे देना चाहते हैं। थैंक यू। सुरक्षा में लेकर भी कोई जांच वगैरह आप कर रहे हैं कि क्या कहीं कोई ये जो टीम बनी है, ये ज्वाइंट टीम बनी है एडीएम आपदा के नेतृत्व में। इसमें पुलिस के पदाधिकारी भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, एसडीपीओ भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं। तो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम लोग एक्शन लेंगे। एक्शन जो होगा वो डिसाइसिव होगा। थैंक यू। जो कारण निकल के आया है कि कुछ जो दुकानदार हैं ऊपर में मेले के और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। अदरवाइज जो सिचुएशन थी वो पूरी अंडर कंट्रोल थी और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में तैनात थे। अभी क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई है, जो दुकानदार हैं वो रात से ही बंद करके भागे हुए हैं, उनको सर्च करने की प्रक्रिया चल रही है और प्लस टोटल सभी चीज़ों के गैप्स की जांच करने के लिए एडीएम आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। कितनी कैजुअलिटी है, कितनी तैयारी की थी कल इसको लेकर के? तैयारियां हम लोग हर सोमवार को ही कर रहे थे और कल बल्कि हम लोगों ने अधिकता को देखते हुए ज़्यादा मात्रा में पुलिस बल और सिविल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की थी, जो कि सभी जगह प्रेजेंट भी पाए गए थे। और मैं और एसपी साहब खुद यहाँ पर रात को 1 बजे प्रेजेंट थे और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई लैक्सिटी नहीं थी। बट चूंकि मंदिर प्रांगण बहुत नैरो है, वहाँ का प्रेमाइसेस बहुत छोटा है, तो थोड़ी सी भी धक्का मुक्की की हो जाने की वजह से ये सिचुएशन उत्पन्न हुई। अभी तक क्या कैजुअलिटी है?
7 लोगों की मृत्यु हुई। मैम कल से ही सोशल मीडिया पे कई पोस्ट आ रहे थे कि यहाँ काफ़ी बदइंतजामी है, हादसा हो सकता है। जेडीयू के कई नेताओं ने भी ये पोस्ट किया था। नहीं, ऐसी बदइंतज़ामी तो नहीं थी क्योंकि बाकी 3 सोमवारों में भी बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट किया है। लेकिन चूंकि एक अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आई, हम लोगों को यहाँ पर झगड़ा हो जाने की कोई उम्मीद नहीं थी जिसकी वजह से धक्का मुक्की हो। उस सिचुएशन की वजह से ये उत्पन्न हुआ है। अदरवाइज एवरीथिंग वाज पीसफुल यस्टरडे आल्सो। सत्ताधारी दल के एक नेता ने आरोप भी लगाया कि वो आप लोगों को मतलब आपको डीएम साहब को और एसपी को कॉल करते रहे, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनका यह क्लेम आया है पटना से, क्योंकि वो